हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। हमारे पास फर्स्ट सम है, इसमें हमारे पास 3 पार्ट है। हमें क्या क्या कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर गिवन। हमारे पास वर्टेक्सेस गिवन है, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम, मेरे पास वर्टेक्सेस के आगे 1 0 6 0 4 3। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट का द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 1 0 1 6 0 1 4 3 1। अब हम इसे एक्सपैंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रो 1/2। ये कॉलम कैंसल, ये रो कैंसल। 0 × 1 0, 3 × 1 3, माइनस 1 3। अब ये तो 0 ही है, इसके साथ जो भी होगा वो 0 ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। +1, ये कॉलम कैंसल, ये रो कैंसल। 6 3 18 एंड -4 × 0 0, दिस इज 18। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। -3 + 18 मेरे पास कितना आ गया 15। आवर आंसर विल बी 15/2। अब ये एरिया है तो इस बात का ध्यान रखिए, हम इसमें लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह आप सेकेंड पार्ट देखते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय, लेट डेल्टा हमारा एरिया होगा। सेम फार्मूला, 1/2 2 7 1 1 1 1, 10 8 1। हमें ये 3 वर्टिक्सेस दिए हुए हैं। इसको भी हम एक्सपैंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रो 1/2। 2 हमारी फर्स्ट टर्म सेलेक्ट कर ली हमने। अब ये कॉलम कैंसल और ये रो कैंसल। 1 × 1 1, -8 × 1 -8, -7, ये कॉलम कैंसल, ये रो कैंसल। 1 × 1 1, 10 × 1 10, -10 +1, ये रो कैंसल और ये कॉलम कैंसल। 8 1 × 8 8, -10। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7 -7 आ जाएगा इसे सॉल्व करने पे। -7 × 2 -14। देयर इज -7, इसे सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा -9। माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 7 9 63 प्लस, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं पहले। हमारे पास क्या आएगा -2 × +1, आ जाएगा -2। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -14 -2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -16 + 63। 63 - 16, 13 13 में 6 गए 7, 5 में से 1 गए 4। इट्स कम आउट टू बी 1/2, 47। आवर आंसर विल बी 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का। सॉल्यूशन, हमें मालूम है एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट, जो वर्टिक्स दिए हैं -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 and again 1. This is our formula to find the area of triangle whose vertices are
गिवन। सो इसे एक्सपेंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रो वन। सो रो वन का फर्स्ट टर्म क्या आ गया -2, सो -2। अब वो रो कैंसिल और वो कॉलम कैंसिल जिसमें मेरे पास -2 है, तो मेरे पास क्या बच गया 2 1 -8 1। सो इसे हम मल्टीप्लाई करें 2 1 ज़ा 2, सो -8 इंटू 1 -7 जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस हो गए +8। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस। सो अब मैं इसे एक्सपेंड सॉल्व करना चाहूँगा -3 की, तो वो रो कैंसिल वो कॉलम कैंसिल, सो -3। अब 1 इंटू 3, क्योंकि ये रो कैंसिल हो चुकी है, ये कॉलम कैंसिल हो चुका है, 1 इंटू 3 3, सो -1 इंटू 1। सो अगर ये माइनस के साथ जाएगा -1 इंटू 1, सो -1 माइनस आ जाएगा, सो +1। अब +1, ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, -8 इंटू 3 -24, सो माइनस माइनस बिकम प्लस, सो +2। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 इंटू -2 -20, सो माइनस माइनस बिकम प्लस, 3 + 1 4, 4 3 ज़ा 12, सो +12 प्लस 24 माइनस का है और +2, सो -22। सो यहाँ पे मेरे पास सीधा आ जाएगा -22। अब इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं, +12 -22, इन दोनों को सॉल्व करके देख लिया, मेरे पास क्या आ जाएगा 10 -10, सो -10, इन्हें सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ गया -10 -20, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 -30। सो आई कैन से डैट इसे सॉल्व करने के पास मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -50। सो अब हमें मालूम है कि एरिया इज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि इसका हम मॉड ले लेते हैं, ठीक है। सो मॉड ऑफ -15 comes out to be 15 square units. This is our answer. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, शो दैट द पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हमें ये प्रूफ करने हैं दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम कैसे करेंगे इसको प्रूफ? फर्स्ट थिंग, हमें मालूम है द एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा अगर मेरे पॉइंट कोलिनियर है। तो हम इसी प्रॉपर्टीज को यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लेट सॉल्यूशन हम लेट कर लेते हैं। द गिवन पॉइंट्स बी vertices ऑफ अ ट्राइंगल। हमने लेट कर लिया है कि जो हमारे पास पॉइंट है ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ किसी ट्राइंगल के हैं। सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to delta is equal to 1/2. So A B plus C 1, B C plus A 1, C A plus B 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर इसका एरिया इक्वल टू 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट आर दोज पॉइंट्स विच लाई इन अ सेम लाइन, लाइक that A point, B point और C point, all the points lies in a same line। so start करते हैं इसके सॉल्व सॉल्यूशन 1/2। अब देखते हैं अगर यहां पर मैं अगर इसे सीधा एक्सपेंड करने की जगह कोई रिलेशन ढूंढ लूं, क्योंकि उससे क्या होगा मेरे कैलकुलेशन में जो टाइम लगेगा वो सारा सेव हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं।
इसमें हम कोई रिलेशन या पैटर्न ढूंढते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए है, सी है, प्लस बी, ए बी सी। इसी तरह मुझे C2 में भी ए बी प्लस सी मिल जाएगा। सो यहाँ से ए प्लस बी सी मैं कॉमन ले लूँगा, ए बी प्लस सी कॉमन आ गया, तो ये भी 1 1। अब 2 रोज मेरी क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल। सो आई इजली से दैट द गिवन डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो है 0। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ C2 में, सच डैट C1 प्लस C2। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 6, कि हम किसी भी रो या कॉलम में ऑपरेशंस लगाएं द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड, हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी। सो व्हाट आई गेट, C1 एज ए बी सी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली ए पहले से ही है, सो प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1। नाउ हम क्या कह सकते हैं, टेकिंग कॉमन, क्या कह सकते हैं, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C2। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। अब ए बी सी 1 1 1 1 1 1। अब आप गिवन डिटर्मिनेंट में देखिए मेरे पास क्या आ गया, 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। मेरे पास 2 कॉलम आइडेंटिकल आ चुके हैं, ठीक है जी। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जो हमने प्रीवियस स्टडी की थी, प्रॉपर्टी नंबर 3, कि इफ 2 कॉलम्स और 2 रोज आर आइडेंटिकल इन अ डिटर्मिनेंट इट्स वैल्यू इज 0। सो हम इन शॉर्ट वे से कह सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी 3 को हमने यूज करते हुए इस सब को हमने, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, 0 इंटू समथिंग 0। सो मेरा आंसर आ गया 0। सो यहां पे हम लिख सकते हैं, इफ वी नो दैट एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स आर 0, हेंस आवर पॉइंट्स आर कोलिनियर। 10, आप इसे कह सकते हैं 10 आवर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। आवर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमारी स्टेटमेंट दी हुई है, फाइंड वैल्यूज ऑफ के। अब हमें एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। इसमें मेरे पास 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पार्ट, जिसके ट्रायंगल के वर्टिसेस मेरे पास गिवन है। सॉल्यूशन। सो पहले मेरे पास क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्राई इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो हमें मालूम है बाय यूजिंग रिमार्क 2, जब भी हमें एरिया गिवन हो, ठीक है जी, तो हम उसकी बोथ वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सो इसे हम क्या लेते हैं, लेट डेल्टा माई एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू +-4। मैं प्लस भी यूज करूंगा और -4 भी यूज करूंगा। आल्सो हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय फॉर्मूला जो है, लेट डेल्टा को हमने मान लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे भी आप कह सकते हैं लेट डेल्टा को मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल।
सो स्टार्टिंग में ही लेट एरिया डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट ये गिवन है। सो हम जो न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय, हमारे पास क्या फार्मूला है, 1/2 K 0 1 4 0 1 0 2 1। अब हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या दी हुई है, +-4। सो +-4 इज इक्वल टू 1/2। अब इसे मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ रो 1। सो फर्स्ट एलिमेंट K, जिसमें K है वो रो कैंसिल, वो कॉलम कैंसिल। सो 0 × 1 0, यहाँ से माइनस जाएगा, -2 × 1 -2, 0 है। सो इट्स ओके, हम इससे कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। सो +1 अगला एलिमेंट। सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 4 2 = 8, 0 × 0 0। सो सिर्फ यहाँ पे हमारे पास 8 ही बचा। सो इनमें से फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। +-4 1/2। सो यहाँ से हम अगर 2 कॉमन ले लें तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 कॉमन, -K +4, 2 से 2 कैंसिल। सो माई गिवन रिलेशन हमारे पास क्या बच गया, +-4 इज इक्वल टू -K +4। अब मेरे पास यहाँ पे 2 कंडीशंस बनेंगी। सो हम इन 2 कंडीशंस को देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशंस बन रही है। इस इक्वेशन को एक बार मैं +4 के अकॉर्डिंग लिखूंगा, +4 इज इक्वल टू -K +4। एंड सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, -4 इज इक्वल टू -K +4। सो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 4 ज़ा इधर आके माइनस हो जाएगा। सो K कम्स आउट टू बी 0 एंड -4 इधर आके माइनस हो गया। सो -K इज इक्वल टू -8। सो माइनस माइनस कैंसिल। सो K कम्स आउट टू बी 8। और हम इसे आंसर की फॉर्म में लिख सकते हैं। K की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 एंड 8। दीज आर माई वैल्यूज ऑफ K। ये बोथ होल्ड ट्रू करेगी। अगर मैं यहाँ K की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो भी मेरे पास आंसर 4 आएगा, और 8 पुट कर दूंगा तो भी मेरे पास आंसर 4 आएगा, क्योंकि हम जब रिवर्स में जाते हैं तो हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ही देखते हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन। फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। मैं इसे रब कर देता हूँ। सो सेकंड पार्ट में भी हमें क्या दिया हुआ है, लेट जो मेरा डेल्टा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट्स, मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू +-4 स्क्वायर यूनिट्स। कि सेम हम पॉजिटिव नेगेटिव बोथ वैल्यूज लेंगे। सो इसको आगे कैलकुलेशन में सॉल्व कर देते हैं। आल्सो हमें मालूम है एरिया किस फॉर्म में गिवन होता है हमारे पास, 1/2 -2 0 1 0 4 1 0 K 1। सो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या है, +-4 इज इक्वल टू 1/2। अब हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रो 1। सो -2, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 4 × 1 4, K × 1 K, सो -K, 0 है, इट्स ओके, कुछ भी होगा 0 से मल्टीप्लाई करने का 0 हो जाएगा। सो +1 × ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 0 × K 0, 0 × 4 0, सो 0। आई एम लेफ्ट विद ओनली -2, सो +2 कैंसिल, सो ये ओवर में सिर्फ -1 बचेगा। सो माइनस को हम इनसाइड ले जाएंगे तो -4 + K, ये तो 0 ही हो जाएगा सारी टर्म।
सो अब यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशंस जनरेट होंगी, +4 इज इक्वल टू -4 प्लस के एंड -4 इज इक्वल टू -4 प्लस के। सो इसे सिंप्लीफाई कर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, सो 8 इज इक्वल टू के, और हम कह सकते हैं के की वैल्यू इज इक्वल टू 8 माइनस उधर प्लस 0, सो यहाँ पे हम सीधे कह सकते हैं के की वैल्यू इज इक्वल टू 0। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, के की वैल्यू इज इक्वल टू 8 0। दिस इज आवर आंसर। हम क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, हुज पॉइंट्स आर 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। सो इसे हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कैसे सॉल्व होगी? सो फर्स्ट पॉइंट हम एक रफ स्केच ड्रा कर लेते हैं कि हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाए हम क्या कह रहे हैं। सो लेट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। सो फर्स्ट 1 और 2 एंड ये आ गया मेरा पॉइंट 1 एंड 2 एंड 3 एंड 6, 3 एंड 6, 3 एंड 6 पॉइंट्स। सो एक लाइन है, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। सो इसी लाइन पे हम अगर कोई पॉइंट ले लें, लेट P be point on this line whose coordinate is x y। कोई भी हो सकती है, आप P को किसी भी पोजीशन पे ले सकते हैं। सो लेट इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं, और P be my point। अब देखिए A B P आर कोलिनियर पॉइंट्स। सो हमें मालूम है एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा बेटा, 0। सो इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट P whose coordinate is x y be any point on a line joining, मेरे पास पॉइंट कौन से हैं, 1 2 एंड 3 6। हेंस पॉइंट्स है ना, इसे हम कर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, द पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि एक ही लाइन में हो गए ए बी पी। सो हम कह सकते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। रिमार्क 3 जो हमने इसके इंट्रोडक्शन में किया था। सो इसका क्या मतलब आ गया मेरे पास, डेल्टा इज इक्वल टू 0। स्टार्ट कर देते हैं अब। आल्सो वी नो डेट एरिया किसके इक्वल होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, जो मेरे वर्टिसेस हैं 1 2 1 3 6 1 एंड x y 1। सो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल्टा की वैल्यू 0, 1/2, इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रो 1। सो फर्स्ट 1 कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, सो 6 माइनस y माइनस 2 3 माइनस x 1 3y 1 आ गया, सो 3y माइनस 6x। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 है, सो 6 माइनस y माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x। सो 6 इंटू 6 यहाँ से कैंसिल हो गया,
सो मेरे पास क्या बचा अब, एक्स एक्स में -4x, सो वाई वाई में मेरे पास क्या बचा, +2y, +2y। सो आई एम लेफ्ट विथ 1/2 0 इज इक्वल टू 1/2 2y -4x। अब 2 से साइड को डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू y -2x। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में भी y -2x इज इक्वल टू 0। एक ये आंसर आ जाएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x, और दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम फोर्थ सम का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसे बिल्कुल सिमिलर वे से वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। सो मेरे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 1 एंड 9 3 ऑफ अ लाइन। एक रफ हम इसकी स्केच तैयार कर लेते हैं। कोई भी लाइन है, ठीक है जी, एनी लाइन हुज कोऑर्डिनेट इज 3 1 एंड 9 3 अब हम इसमें क्या करेंगे, दिस इज माई लाइन, सो लेट बी, कोई पी पॉइंट ले लेते हैं इसमें, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई ऑन अ लाइन। सो एक्स पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एंड वाई। सो लेट सेम उसी वजह से लेट पी बी एनी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ऑन अ line joining 3 1 and 9 3। अब सेम, सो मेरे पॉइंट्स 3 1 9 3 एंड एक्स वाई आर कोलिनियर्स। सो एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। सो मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू 0। आल्सो हमें मालूम है एरिया कैसे गिवन होता है, डेल्टा 1/2 इन डिटरमिनेंट फॉर्म 3 1 1 9 3 1 एक्स वाई 1, जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे पी पॉइंट्स के। सो डेल्टा इज 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं 1/3। सो विद द हेल्प ऑफ रो 1 3, सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 3 माइनस वाई -1, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 9 माइनस एक्स +1, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 9y -3x। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 है, सो 1/2 3 3 9 -3y माइनस, सो -9 प्लस x, सो प्लस 9y -3x। सो +9 -9 यहीं पे कैंसिल हो गया। सो -3y प्लस 9y, तो ये मेरे पास क्या बच गया, 6y पॉजिटिव का, और ये क्या मेरे पास x पॉजिटिव, ये क्या आ गया -3x। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, -2x। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 1/2 6y -2x इज इक्वल टू 0 चल रहा है। सो 0, अब 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ तो क्या बचेगा, 3y -x। सो हम इसको फर्दर आंसर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
जैसे कि अब 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज माई इक्वेशन ऑफ लाइन। और हम इसको फर्दर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3y इज इक्वल टू एक्स, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट सम देखते हैं। ये हमारे पास एमसीक्यू है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, जो गिवन है, विद वर्टिसेस 2, -6, 5, 4 एंड k 4, देन k इज, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A, B, C एंड D। हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। अब हमें मालूम है जब भी हमें एरिया गिवन हो तो हम उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी लेते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं फॉर कैलकुलेशंस। सो हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी वो 2 आएंगी जब हम एक पॉजिटिव क्वांटिटी को इक्वेशन के इक्वल रखेंगे, और एक बार जब हम उसे नेगेटिव क्वांटिटी के इक्वल रखेंगे। सो यहाँ पे मेरा ऑप्शन A और B तो पॉसिबल है ही नहीं ज़्यादातर। सो मेरे पास क्या बचा है, C और D। अब मैंने इसमें से देखना है कि कौन सा आंसर मेरा करेक्ट है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हम बोथ वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, स्क्वायर यूनिट्स, जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। एंड आल्सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल is 1/2, so vertices 2, -6, 1, 5, 4, 1 and k 4, 1। अब इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रो 1। सो डेल्टा की वैल्यू मेरे पास क्या है, +-35 इज इक्वल टू 1/2। सो 2, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। सो 4 1 4, यहाँ से भी माइनस तो माइनस। अब -6 है तो यहाँ पे माइनस आएगा, सो -6। अब ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 5 -k +1। अब ये रो कैंसिल, ये कैंसिल, 5 4 20 -4k। अब 4 - 4 0, so this term becomes 0। so 2 into 0 also 0, so minus plus। so अब +6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास है 30 -6k +20 -4k। सो अब सॉल्व कर लेते हैं। 30 + 20 50 एंड -6 -4k, इट बिकम 10k -10k। अब 2 है, इसको हम अंदर डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 × 5। सो इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 -5k इज इक्वल टू +-35 के इक्वल है। सो मेरे पास 2 इक्वेशन जनरेट होंगी यहाँ पे। एक हो जाएगी +35 इज इक्वल टू 25 -5k एंड सेकेंड वन -35 इज इक्वल टू 25 -5k। जो हमारी इक्वेशन है वो प्लस माइनस के मैंने इक्वेट करा दी। सो इधर आके 25 विल बी नेगेटिव। सो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 10 इज इक्वल टू -5k। सो k कम्स आउट -2। सो अब यहाँ से देखें, यहाँ से आके ये भी माइनस, सो -60 इज इक्वल टू -5k।
अब माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो 12 k comes out to be 12 पॉजिटिव। सो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 12 एंड -2। सो आवर ऑप्शन इज डी ऑप्शन। सो डी इज आवर correct answer. Thank you for watching the video.